हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में मिलने वाली नाकामियों की वजह से वेस्टर्न मुल्क दुनिया भर के मुसलमानों को जज्बाती इशूज़ में उलझाने और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बड़ी मस्जिद के सामने ईद अल अजहा के दिन कुरान जलाए जाने के वाक़े के बाद दुनिया भर के बहुत से मुस्लिम मुल्कों की तरफ से सख्त रिएक्शन आया है। आज हम बताएंगे कि किस किस मुल्क ने इस पर क्या कुछ कहा है। दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो सऊदी अरब और दूसरे मुस्लिम मुल्कों से ताल्लुकात नॉर्मल करना चाहता है तो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ यहूदियों के बढ़ते हमलों को रोकना ज़रूरी है। खुद इजरायली मीडिया का भी कहना है कि वेस्ट बैंक के वाक़यात से इजराइल के मुस्लिम मुल्कों से राब्ते कमज़ोर हो रहे हैं। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में अदालत और पुलिस की इजाज़त से बड़ी मस्जिद के सामने 2 दिन पहले मुक़द्दस कुरान की कॉपी को फाड़ने और जलाए जाने पर अरब और मुस्लिम मुल्कों ने सख्त मजम्मत की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक इराकी रिफ्यूजी 37 साल के सलवान मोमिका के जरिए स्टॉकहोम में कुरान जलाए जाने से वेस्टर्न और मुस्लिम मुल्कों के बीच ताल्लुकात में तनाव आ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि वेस्टर्न मुल्कों से बिल्कुल बरखिलाफ रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने साउथ के सूबे दागिस्तान के दौरे के मौके पर कुरान को गिफ्ट के तौर पर कबूल किया है और कहा है कि वेस्टर्न मुल्कों के बरखिलाफ रूस में किसी भी मजहबी किताब की बेअदबी के खिलाफ ख़ास कानून मौजूद हैं और रूस में कुरान की बेअदबी नहीं की जा सकती। मिडिल ईस्ट की खबरों के लिए मशहूर अल मॉनिटर वेबसाइट के मुताबिक स्टॉकहोम में सलवान मोमिका ने मस्जिद के बाहर कुरान की एक कॉपी को तबाह कर दिया। एजेंस फ्रांस प्रेस AFP के मुताबिक उसने कुरान पर पैर रखा और उसमें आग लगाने से पहले उस पर बेकन की पट्टियां रखीं और स्वीडिश झंडे लहराते हुए उस पर लात मारी। ये वाक़या ईद उल अज़हा के मौके पर पेश आया है, जबकि मक्का में दुनिया भर से तकरीबन 21 लाख हाजी मौजूद हैं। कुरान की बेअदबी किए जाने पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, मिस्र, इराक, सीरिया, लेबनान और यमन समेत बहुत से मुल्कों ने मजम्मत की है। सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री ने मजम्मत करते हुए इस वाक़े को नफरत आमेज़ और बार बार किया जाने वाला कदम बताया है। उनके बयान में कहा गया है कि इन नफरत वाले कामों को दोहराए जाने को किसी भी वजह के साथ कबूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे साफ तौर से नफरत, बाइकॉट और नस्लवाद को उकसाते हैं और आपसी प्यार मोहब्बत बढ़ाने की इंटरनेशनल कोशिशों को नाकाम करते हैं और लोगों और मुल्कों के बीच ज़रूरी आपसी एहतराम को कमज़ोर करते हैं। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कुरान की बेअदबी की इजाज़त देने के लिए स्वीडन सरकार की मजम्मत की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पूरी मुस्लिम दुनिया मुक़द्दस किताबों और कुरान की बेअदबी की सख्त मजम्मत करती है। स्वीडन के ज़रिए मुक़द्दस कुरान की बेअदबी को हरी झंडी देना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इस तरह के कदमों को डेमोक्रेसी और आज़ादी की सपोर्ट में पेश करने से सिर्फ टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म को बढ़ावा मिलेगा और किसी भी फरीक से पहले वेस्टर्न मुल्कों पर उल्टा असर पड़ेगा। साथ ही फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने कहा है कि अल्लाह की किताब की बेअदबी वायलेंस और नफ़रत ज़ाहिर करती है और इंसानी हकूक़ के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा इजहार राय की आज़ादी के नाम पर स्वीडिश सरकार की इजाज़त से मुक़द्दस कुरान की बेअदबी किए जाने पर तेहरान में स्वीडन के एम्बेसडर की गैर मौजूदगी में वहाँ के चार्ज अफेयर्स को फॉरेन मिनिस्ट्री में तलब किया गया है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने अपनी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के मेंबर्स से कहा है कि टेररिस्ट ग्रुप्स और इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ फैसलाकुन लड़ाई शुरू होने तक हम अपना रिएक्शन सबसे मजबूत तरीके से दिखाएंगे। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि हम आखिरकार मगरूर वेस्टर्न सरकारों को सिखाएंगे कि मुसलमानों की बेइज्जती करना राय की आज़ादी नहीं है। जितना वे लोग ये क्राइम करते हैं, जो लोग राय की आज़ादी की आड़ में इसकी इजाज़त देते हैं, वे जो इस नीचता पर आंखें मूंद लेते हैं,
वे अपने मकसद हासिल नहीं कर पाएंगे। इसी बीच तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकन फिदान ने भी इस बेअदबी को नफरती करार दिया है। फिदान ने ट्विटर पर लिखा है कि इजहार राय की आज़ादी के बहाने इन इस्लाम मुखालिफ हरकतों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऐसी घटिया हरकतों पर आंखें मूंद लेना इसमें हिस्सेदार बनना है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी इस वाक़े पर अलग तरीके से रिएक्शन दिया है। वे कल साउथ रूस के सूबे दागिस्तान के दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक मस्जिद का दौरा किया और गिफ्ट के तौर पर कुरान हासिल किया। क्रेमलिन के एक स्पोक्स पर्सन दिमित्री पेस्कोव ने पुतिन के दौरे का कंपैरिजन स्वीडन के इस वाक़े से किया है। उनके मुताबिक पुतिन ने कहा है कि कुरान की किसी भी तरह से बेअदबी करना हमारे मुल्क में क्राइम है। बेशक स्वीडन में जो कुछ हो रहा है उसके बीच ये एक बहुत ही अहम बयान है। हमारे पास इसके लिए एक कानून है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुतिन का रिएक्शन रूस और मुस्लिम मुल्कों के बीच अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिशों को भी जाहिर करता है। और रूस ख़ास तौर से खाड़ी और मिस्र के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है। रूस के ईरान और सीरिया से पहले से ही अच्छे ताल्लुकात हैं। उधर मिस्र में सरकारी अल अहराम अखबार ने बताया है कि वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कार्रवाई की मजम्मत की है और भड़काऊ और नफरती हरकतों को रोकने के लिए सरकारों की जिम्मेदारी बताया है। मिस्र ने कहा है कि ये हरकत शर्मनाक है, खासकर क्योंकि ये ईद उल अजहा के मौके पर हुई है। मिस्र की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यूरोप में कुरान जलाने के बार बार होने वाले वाक़यात पर भी अफसोस जताया है। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने इस बेअदबी की सख्त मजम्मत की है। एक बयान में OIC ने ऐसे कामों के खतरों और नतीजों के बारे में वार्निंग दी और इस बात पर जोर दिया कि ये कदम आपसी बका और आपसी सद्भाव बढ़ाने की कोशिशों के खिलाफ है। OIC ने इंसानी हकूक़ के एहतराम से मुताल्लिक़ इंटरनेशनल चार्टरों और उसूलों पर अमल की अहमियत पर जोर दिया है और मुख्तलिफ मुल्कों और सरकारों से ऐसे नफरती कामों के दोहराए जाने को रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाने की अपील की है। स्टॉकहोम में कुरान की बेअदबी किए जाने पर इराक की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी मजम्मत की है और सालवान मोमिका को शिद्दत पसंद करार दिया है। इराकी सरकार के बयान में कहा गया है कि ये वाक़यात न सिर्फ नस्लवादी हैं बल्कि वायलेंस और नफरत को बढ़ावा देते हैं। इराक में सियासी तौर पर गर्म मिजाज समझे जाने वाले मौलवी मुक्तदा अल सदर ने बगदाद में स्वीडिश एम्बेसी के बाहर होने वाले प्रोटेस्ट के दौरान स्वीडिश एम्बेसडर को मुल्क से बाहर निकालने और सलमान मोमिका की इराकी नेशनलिटी ख़त्म करने की मांग की है। अल अरेबिया के मुताबिक मुक्तदा सदर के सपोर्टर्स ने कुछ देर तक स्वीडिश एम्बेसी में तोड़फोड़ की। AFP के फोटोग्राफर के मुताबिक स्वीडन में रहने वाले इराकी रेफ्यूजी सलमान मोमिका के जरिए कुरान जलाए जाने पर कुछ दर्जन इराकी प्रोटेस्टर्स ने बगदाद में स्वीडिश एम्बेसी में कुछ देर तक तोड़फोड़ की। मुक्तदा सदर के सपोर्टर्स इमारत में घुस गए और तकरीबन 15 मिनट तक अंदर रहे और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की वजह से पुरअमन वापस चले गए। प्रोटेस्ट करने वालों में स्वीडिश एम्बेसडर को हटाने की मांग की है। उन्होंने पर्चे भी बांटे जिसमें अरबी और अंग्रेजी में लिखा था कि हमारा कानून कुरान है, हमारा लीडर अल सदर है। एम्बेसी की तरफ जाने वाले गेट पर भी लिखा हुआ था, हाँ कुरान के लिए हाँ। मुक्तदा सदर के सपोर्टर्स ने सेम सेक्स कम्युनिटी LGBTQ के रेनबो रंग के झंडों को भी आग लगा दी, क्योंकि मुक्तदा सदर का कहना है कि ये कुरान जलाने का सपोर्ट करने वालों को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका होगा। उस सीरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस कार्रवाई की मजम्मत करते हुए इसे क्राइम बताया है। सीरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये क्राइम लाखों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के अलावा वेस्टर्न सरकारों की गैर उसूली सतह और उनके दावों के खोखलेपन को साफ जाहिर करता है। लेबनान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसकी सख्त मजम्मत करते हुए जोर देकर कहा है कि ये बार बार किया गया गुनाह मुस्लिम अकीदे पर हमला और उनके जज्बात को भड़काने वाला कदम है। लेबनान के हिजबुल्लाह ने इस गुनाह में शरीक होने के लिए स्वीडन के जिम्मेदारों की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि स्वीडन और दूसरे मुल्कों में कुरान की लगातार बेअदबी को कबूल नहीं किया जा सकता। साथ ही हिजबुल्लाह ने वार्निंग दी है कि वो ऐसी खिलाफ वर्जियों पर चुप नहीं बैठेगा। स्वीडिश अफसरान इस गुनाह में शरीक हैं क्योंकि उन्होंने इस हकीकत के बावजूद इस तरह के कदम को हरी झंडी दी है कि वे पहले से मुक़द्दस कुरान की बेअदबी करने के गुनाहगारों के इरादे के बारे में जानते थे। स्वीडिश सरकार
को इजहार राय की आज़ादी और दूसरे दिखावे वाले उसूलों के बारे में बहस करने के बजाय इस संजीदा गिरावट की राह को रोकना होगा। हिजबुल्लाह ने मुस्लिम सरकारों और इंटरनेशनल बॉडीज से ऐसी बेवकूफ़ियों को दोहराए जाने से रोकने और नफरत फैलाने वालों को ख़त्म करने के लिए सभी मुनासिब कदम उठाने की अपील की है। नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकी मुल्क मोरक्को की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि रबात ने मशवरे के लिए स्वीडन में अपने एम्बेसडर को नामालूम मुद्दत के लिए वापस बुला लिया है और स्वीडन के एम्बेसडर को तलब किया है और इस बेअदबी और नाकाबिल कबूल हरकत की मजम्मत की है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अरबी ज़बान में एक पोस्ट में स्वीडिश एम्बेसडर को तलब करने की बात की है। कतर ने कहा है कि वो मुक़द्दस कुरान की कापियां जलाने की स्वीडिश अफसरान की इजाज़त की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है। कुवैत, बहरीन और यमन ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है। मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन वाक़यात से तुर्की और स्वीडन के ताल्लुकात को नुकसान पहुंच सकता है। स्वीडन में बड़ी तादाद में कुर्द आबादी है और तुर्की लंबी मुद्दत से इल्ज़ाम लगाता रहा है कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK स्वीडन में सरगर्म है। इसी साल जनवरी में स्टॉकहोम में तुर्की एम्बेसी के बाहर कुरान जलाने के मामले में तुर्की ने स्वीडिश एम्बेसडर को भी तलब किया था। स्वीडन में कुर्द, अरब, ईसाई और ईज़दियों समेत 1 लाख से ज़्यादा एक बड़ी इराकी आबादी रहती है। आज की दूसरी खबर है कि इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में शिद्दत पसंद यहूदियों की तरफ से फिलिस्तीनियों पर होने वाले हमलों में इजाफे पर अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने वार्निंग दी है कि वेस्ट बैंक में तनाव इजराइल और सऊदी अरब के बीच नॉर्मल ताल्लुकात करने की कोशिशों को कमज़ोर कर सकता है। मिडिल ईस्ट की खबरों की वेबसाइट अल मॉनिटर के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अगर वेस्ट बैंक में गड़बड़ी जारी रही तो अब्राहम समझौते को गहरा करना और फैलाना नामुमकिन तो नहीं बल्कि मुश्किल जरूर हो जाएगा। वाशिंगटन में 2 दिन पहले काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के एक प्रोग्राम में बोलते हुए ब्लिंकन ने इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने को हकीकी तौर पर मुमकिन बताया, लेकिन साथ ही कहा कि ऐसा कुछ नहीं जो रातों रात हो सकता हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सऊदी अरब और इजराइल के बीच ताल्लुकात नॉर्मल हो गए तो जो बाइडन सरकार की ये बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन सऊदी अरब और दूसरे इलाकाई मुल्क इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने से पहले 2 मुल्क बनाए जाने में पेशरफ्त देखना चाहते हैं। यानी वो फिलिस्तीन को अलग मुल्क बनाने से पहले इजराइल से ताल्लुकात नहीं चाहते, लेकिन इजराइल की तारीख की सबसे शिद्दत पसंद मौजूदा सरकार के तहत ये नामुमकिन लगता है, जिसके मेंबर्स वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों को बढ़ाने और जेरूसलम के मुक़द्दस मकामात की मौजूदा हैसियत को बदलने की वकालत करते हैं। इजराइल सरकार ने हाल ही में वेस्ट बैंक में 5000 से ज़्यादा नए यहूदी मकान बनाने को मंजूरी दी है। ये फैसला एली बस्ती के बाहर 2 फिलिस्तीनी लड़ाकों के जरिए 4 इजराइलियों को गोली मारकर कत्ल किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है। इसी बीच इजराइल के हारेट्स अखबार का कहना है कि वेस्ट बैंक में यहूदियों के फिलिस्तीनियों पर बढ़ते हमलों की वजह से इजराइल के जिम्मेदारों के अरब मुल्कों के दौरे कम हो गए हैं। तकरीबन 6 महीने पहले नेतन्याहू के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से उन्होंने सिर्फ जॉर्डन का दौरा किया है, जबकि उनसे पहले के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने इतनी ही मुद्दत में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जॉर्डन और मिस्र का दौरा किया था। बेनेट का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दौरा किसी इजरायली प्राइम मिनिस्टर का अपनी तरह का पहला दौरा था, जबकि मिस्र का दौरा 10 साल में होने वाला पहला दौरा था। आपने देखा कि वेस्टर्न मुल्क लगातार मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्हें ऐसा लगता है कि वो मिडिल ईस्ट में बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। अब रूस खुलकर मुस्लिम मुल्कों के साथ नज़र आ रहा है, जबकि अमेरिका ढके छुपे तौर पर मुसलमानों के दुश्मन इजराइल को मदद करता रहता है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।